अब हमारे एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम बचा है और हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, फुल दोगुनी स्पीड के साथ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी। आप लोगों के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आए थे, पढ़कर बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बना दिया। क्योंकि अभी कमेंट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है इस टाइम। आज ऑलरेडी 12 तारीख हो चुकी है और ये वीडियो जब तक अपलोड होगी तब तक 12 तारीख का पूरा दिन भी ख़त्म हो चुका होगा। इसलिए अभी बहुत ज़्यादा रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है और बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जो पढ़ना है। और हम सब लगभग एक ही कैटेगरी के हैं, तो हम सब एक दूसरे की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अभी मेरे पास अलग अलग तरह के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जो कि मुझसे पूछे जा रहे हैं, जैसे चैनल के रिगार्डिंग और पढ़ाई से भी रिलेटेड और मैं टेस्ट कहाँ से देती हूँ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो अभी मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि अब 10 दिन से भी कम दिन बचे हैं एग्ज़ाम में और स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सबको ये भी पता होगा कि अगर हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ये साल हम सभी का बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए अभी मैं अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद जो भी टाइम मैं सेव कर पा रही हूँ वो अपनी स्टडी को ही दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा तो फिर हमें जुलाई अगस्त का वेट करना पड़ेगा। और जुलाई अगस्त के वेट करने के चक्कर में अगर बीच में वैकेंसी आ जाती है तो फिर हम लोगों का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अभी इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। जो भी सोर्सेज आपको समझ में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, आप लोग बिल्कुल पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए और कोशिश कीजिए कि पेपर क्वालिफाई हो जाए। मैंने ये चैनल कैसे बनाया, कैसे वेरीफाई किया और मैं एडिटिंग कैसे करती हूँ, किस ऐप से एडिटिंग करती हूँ और मतलब बाकी सारी चीज़ें जो भी वीडियोस के रिगार्डिंग है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने जितना भी हो पाया है मुझसे, मैंने रिप्लाई भी आप लोगों को करने की पूरी कोशिश की है, पर अभी मैं इस पर कोई वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि अभी मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। मैं जब मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे तो एक वीडियो इस पर ज़रूर बना दूंगी कि कैसे मेरा चैनल इतने कम टाइम में मोनेटाइज हो गया। तो अभी आप लोग प्लीज़ इसके रिकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि मैं सच में अभी बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। अभी मैं ये रिप्लाई करूँगी यहाँ पर कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि मैं टेस्ट कहाँ से देती हूँ, मॉक टेस्ट कहाँ से परचेज़ करें, मैंने कैसे लिया था, क्या किया था। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रिप्लाई करूँगी। आप लोगों को अगर ये ऐप परचेज़ करना है कि मैं कहाँ से टेस्ट देती हूँ, आप लोग भी देना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पर आप लोग टेक्स्ट बुक नाम से मतलब सर्च करेंगे तो बहुत ईजिली आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाएगा। और मैं वहाँ पर ये जब यूपीपीएससी आरओआरओ का फॉर्म अप्लाई की थी उसी टाइम मैंने ये टेस्ट परचेज़ किया था। एक्चुअली मैंने सीटेट के लिए नहीं परचेज़ किया था, पर हम लोग जब उस पर परचेज़ करते हैं प्रो मतलब टेक्स्ट प्रो नाम से जब परचेज़ करते हैं तो हमें जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं इंडिया में सारे टेस्ट उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। अभी इस टाइम टेक्स्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली चल रहे हैं। आई थिंक 18 मंथ के लिए इस टाइम 800 समथिंग ऐसे कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं, बट मैंने जब परचेज़ किया था तो शायद उस टाइम नवरात्रि का सीज़न चल रहा था। इस ऐप पर हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर्स आते रहते हैं, तो मुझे 299 या फिर 300 के अंदर ही मुझे ये टेक्स्ट मिल गया था पूरे 1 साल के लिए। तो आप लोग भी चेक करते रहिए, अगर लेना है जब भी कोई ऑफ़र आता है तो आप लोग भी परचेज़ कर लीजिए। इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम का फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिलता है और बहुत अच्छी हमारी वहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाती है। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का मन भी रहता है पढ़ने का और जुनून भी है कुछ करने का, पागलपन भी है, सब कुछ कह लीजिए, सब कुछ है। बस हम लोगों की मेन प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोगों के पास टाइम नहीं बच पा रहा है। तो जो भी टाइम है आप लोग बहुत अच्छे से उसे यूटिलाइज़ कीजिए। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट्स करते हैं कि मैं कहाँ से पढ़ती हूँ और मतलब किस सर को फॉलो कर रही हूँ। मैं साइंस वालों को भी बता दूं तो देखो, मेरा कॉमर्स था ग्रेजुएशन में, मैंने बार बार ये आप सबको बताया है। और मेरा जैसे कॉमर्स का था तो अभी एसएसटी में कन्वर्ट हो गया है, तो मैं सचिन सर को ही फॉलो कर रही हूँ। इंग्लिश और हिंदी की पेडागॉजी के लिए हिमांशी मैम की वीडियोस देख लेती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है। पर मुझे लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सचिन सर की भाषा ज़्यादा समझ में आती है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं की वीडियोज़ देखती हूँ। और मैंने जब फर्स्ट टाइम सीटेट के लिए अप्लाई किया था तो उस टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट हिमांशी मैम के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर वो डाल देती हैं, तो वहाँ से मैंने पीडीएफ निकलवाया था, तो वो मेरे पास अवेलेबल है। पर बहुत ज़्यादा मैं उसे नहीं पढ़ती, ऐसे रिवीजन के लिए भले थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, बाकी और कोई सोर्स नहीं है मेरे पास पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी की बुक्स हैं, बट मैं वो अभी टाइम बहुत कम है, पढ़ूंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बस मैं यही सब ट्राई कर रही हूँ, मैराथन क्लासेस देखती हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ जितना भी टाइम मेरे पास होता है। और मैंने कोई नोट्स पहले से बनाकर नहीं रखे हैं। मैं जो भी मैराथन क्लासेस देखती हूँ या फिर कोई भी क्लास देखती हूँ सीटेट के रिगार्डिंग, तो मेरी आदत है मैं लिखते हुए चलती हूँ, तो बाद में मैं वही भले रिवाइज़ कर लेती हूँ। आई थिंक अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि मैं कहाँ से कैसे पढ़ रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी और आज भी मैं अपने घर के सारे काम ख़त्म कर ली थी और सारवी को भी सुला दिया था। तो मैं यहाँ पर लगभग 12 बज गए थे और अभी यहाँ बैठ गई थी। मैंने उस दिन इंग्लिश पेडागॉजी वाली क्लास देखी थी जो वन शॉट नाम से है हिमांशी मैम का, तो उस दिन मुझे बहुत अच्छे से समझ नहीं आया था और आप लोगों ने टेस्ट में भी देखा होगा कि बहुत अच्छे नंबर नहीं गेन कर पा रही हूँ मैं इंग्लिश में।
तो इसलिए मैं अभी उसे फिर से देख रही थी और मैं फिर से यहाँ पर लिखते हुए चलूँगी। उस दिन मैंने जितना भी पढ़ पाया था तो सारे पॉइंट्स को नोट किया था, पर आज मैं सब कुछ नोट्स नहीं करूँगी क्योंकि मुझे जो भी टॉपिक समझ में आ गए थे तो उनको मैं फिर से नहीं पढ़ रही हूँ। पर जो मुझे समझ में नहीं आया था, जहाँ मुझे मतलब क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारे टॉपिक मैं यहाँ फिर से देख रही हूँ और फिर से नोट्स बना रही हूँ। और ये वाली क्लास मैम की 2 घंटे 36 मिनट की है, तो मैं 2x स्पीड से ये क्लास देख रही थी, तो ये लगभग 2 घंटे से कम में ही कंप्लीट हो जाती है। तो आज मैंने ये वाली क्लास को भी लगभग कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर 1.5 घंटे के आसपास मैं पढ़ रही थी। तो सारवी उठ भी गई थी 1.5 घंटे सोने के बाद। तो अभी मैं ऐसे ही कुछ अपना मैनेज कर रही हूँ और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप लोगों को जहाँ से समझ में आ रहा है, जिसकी भी लैंग्वेज आप लोगों को ईजी लग रही है, वहाँ से वीडियोज़ देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता है। बात किसी एग्ज़ाम के छोटे या बड़ा होने से नहीं होता है, बात टाइम देने से होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के साथ यही है कि हम लोग टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। अदरवाइज सीटेट एग्ज़ाम अब तक कब का निकल गया होता, मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल गया होता, बस 9 नंबर से ही रह गया था। क्योंकि बच्चों के साथ ना चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये सबको पता होता है। एक बात और कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर भी नहीं पढ़ना है, बस जितना भी पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ते चलें, रिवीजन करते चलें, निकल जाएगा एग्ज़ाम। और नहीं भी निकलेगा तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्योंकि मैं भी ट्राई ही कर रही हूँ, जितना हो पा रहा है अपना 100% देने का ट्राई कर रही हूँ। और हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी रुक जाएगी। उसके बाद मैं अपना GS बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करूँगी। उसके लिए मैं एक शेड्यूल बनाऊँगी, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यही है कि आप लोग भी पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए कि निकल जाए। एंड मैं जब पढ़ रही थी तो सारवी बीच में उठ गई थी, क्लास कंप्लीट नहीं हुई थी, तो बीच में मैंने उनका थोड़ा बहुत काम किया। उसके बाद मैं फिर से अपना जो भी टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया था तो सारा कुछ मैंने कंप्लीट किया। और अभी 2 हफ्ते पहले मैम ने एक और क्लास ली है इंग्लिश पेडागॉजी की, उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं। तो आज रात तक मैं उसको भी देखकर कंप्लीट करूँगी और उसके बाद फिर से टेक्स्ट दूँगी। और आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी पोस्ट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने का। और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।